हेलो स्टूडेंट, सो आज हम अपना नेक्स्ट लेसन दैट इज लेसन नंबर 9 एंड इट्स नेम इज अप यू गो जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो इंसिडेंट है ये है 2 फरवरी 1984 का माउंटेनियरिंग कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग दैट इज उत्तराकाशी की जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वो कहाँ पे है, उत्तराकाशी में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We were at the mountaineering camp and we were very excited। ठीक है कि हम माउंटेनियरिंग कैंप पे गए थे और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस कैंप के लिए। 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय। हम में से जो 20 क्या थे, जो 20 टीचर्स थे वो थे केंद्रीय विद्यालय से जो कैंप पे गए हुए थे माउंटेन्स पे। There were other women from the banks and other institution। 20 उसमें थे जो टीचर्स थे, बाकी वुमेन्स जो थी वो कुछ बैंक में जॉब करती थी और कुछ बाकी इंस्टीट्यूशंस में। Today was the second day of the camp। आज हमारे कैंप का दूसरा दिन था। In the morning as I got out of bed and I put my foot down, I screamed in pain। कि जैसे ही मैं अगले दिन सुबह उठी और मैंने अपना पैर जो है वो नीचे रखा तो मैं पेन से, दर्द से चिल्लाई। स्क्रीम होता है चिल्लाना। आई रिमेम्बर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर्स वॉक विद द हैवी रुकसैक ऑन माई बैक। कि फिर मुझे याद आई कि कल मैंने क्या किया था। रुकसैक होता है जैसे ये पीठ पे ये जो एक बैग बांधा हुआ है हैवी, ठीक है। तो उसे याद आ गया कि कल मैंने क्या किया था, अपनी बैग पे एक क्या लिया था, बैग लिया था इतना हैवी और मैं कितना चली थी 26 किलोमीटर वॉक पे। तो उसकी वजह से उसके पाँव में पेन होगी। आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द नैरो पाथ। कि मुझे डर लग रहा था फिर से उस स्टीप मतलब खड़ी चढ़ाई पे चढ़ने के लिए और उस तंग रास्ते से जाने के लिए जो कि बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ था। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course। कि मैं आंखों में आंसू लिए हुए, क्यों? क्योंकि उसे जो थी वो उसके पाँव में दर्द हो रहा था। तो मतलब मैं अपनी आंखों में आंसू लेके जो है वो मैंने चलना स्टार्ट किया धीरे धीरे। और कहाँ चली गई वो? रूम में किसके? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो कि उनके क्या थे, डायरेक्टर थे। जिस एडवेंचर कोर्स के लिए वो गए थे उनके डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो उनके पास वो रोते रोते हुए गई। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक। मैं ये जो सोच ही रही थी कि मैं आज के ट्रैक से, मतलब ट्रैकिंग करने के लिए, मतलब जैसे कि वो जाते थे कैंप पे गए हुए थे, तो जैसे कि उसने लास्ट डे के लिए बताया था कि मैं 26 किलोमीटर पैदल चली थी। तो आज के लिए उनको जो थी वो नेक्स्ट काम करने के लिए उनको बोलना था कि हाँ आज चढ़ना है या रिवर क्रॉस करनी है। तो वो बोल रही थी कि आज मैं जैसे सोच रही थी कि मैं क्या बहाना लगाऊं कि मैं आज के ट्रैक से बच जाऊं। सडनली आई हेयर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। के अचानक से मुझे उनकी आवाज जो है वो पीछे से सुनाई थी। मैडम वट आर यू डूइंग हेयर एट ब्रेकफास्ट टाइम। कि मैडम आप ब्रेकफास्ट के टाइम में यहाँ क्या कर रही हो? हरी अप, जल्दी कीजिए, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक एन एम्प्टी स्टमक। लेकिन आप नहीं तो आपको भूखे पेट ही आज ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। के मैंने क्या बोला? सर और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकी। You have came to tell me that you have blisters on your feet, that you cannot walk, isn't it? तो जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है वो बोलते हैं कि आप मुझे ये बताने आए थे ना कि आपके पाँव में क्या आ गए हैं? ब्लिस्टर्स होते हैं छाले, और आप ज्यादा नहीं चल सकती। क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि आप ऐसा ही बोलने आए थे कि मेरे पाँव में छाले हो गए हैं और मैं ज्यादा नहीं चल सकती? तो उसने कहा यस सर, कि हाँ सर, दैट इज नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी। कि उसमें कुछ नया नहीं है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। कि मैंने अपना सर झुकाया और मैं वापस रेडी होने के लिए चली गई। आई हैड जस्ट टर्न्ड व्हेन आई हेयर्ड हिज वॉइस अगेन, लिसन मैडम। कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ी मुझे फिर से उनकी आवाज आई। उन्होंने कहा सुनो मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। के आप लीड करोगे ग्रुप नंबर 7 को। कि ग्रुप नंबर जो 7 है उसका जो लीडर है वो आप हो।
यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज डिफिकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। अगर आपके ग्रुप में से ग्रुप नंबर 7 जो है, अगर किसी में से किसी भी मेंबर को अगर आपकी हेल्प चाहिए माउंटेन को चढ़ने के लिए तो आप उनकी हेल्प करेंगी। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स। आपको पहले ही बताया गया है कि जो ग्रुप लीडर है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अगर कोई उनका मेंबर जो है वो माउंटेन्स पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो मतलब आपको जो है वो खुद को भी संभालना पड़ेगा और आपका जो टीम है पूरी उसके मेंबर्स को भी संभालना पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन है जैसे हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, क्या आपने कभी पहाड़ देखे हैं। हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन, क्या आप कभी माउंटेन पे चढ़े हो। व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ। सेकंड है हाउ फॉर हैव यू वॉक्ड एट वन टाइम, आप एक बार में कितना पैदल चले हो। एंड हाउ फॉर कैन यू वॉक, और आप कितना चल सकते हो। आगे है इमेजिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन, कि जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, वहां पे किस तरह के रास्ते होते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर, तो पता है वहां पे होंगे आपके जिग-जैग इस तरह से उबड़ खाबड़ रास्ते होंगे। प्लेन जो इलाका है, प्लेन पाथ जो है वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आगे है अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बताई है कि जो एक ग्रुप लीडर होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वट अ लीडर मस्ट डू, तो वो जो लेडी थी उसने फिर सोचना स्टार्ट कर दिया कि अब मैं लीडर बन गई हूं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट है हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, कि अगर किसी मेंबर को अपने सामान उठाने में डिफिकल्टी आ रही है तो वो हेल्प करेगी। सेकंड है लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, ग्रुप को आगे चलने देना है, आप जो लीडर है वो सबसे लास्ट में चलेगा। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, हेल्प करनी है उन लोगों की जिनसे चढ़ा नहीं जाएगा। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, एक अच्छी जगह ढूंढना रुकने के लिए और आराम करने के लिए। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, जो अच्छा फील नहीं करेंगे, मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, चढ़ने में आ रही है, चलने में आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो उनकी देखभाल करना, लुक आफ्टर करना। अरेंज फूड फॉर द ग्रुप, अपने पूरे ग्रुप के लिए फूड अरेंज करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। अगर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी वो क्या था कि अगर पूरे ग्रुप में से कोई भी मिस्टेक करता है तो पनिशमेंट जो है वो किसको मिलेगी, ग्रुप लीडर को। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हेयर, कि मैंने सोचा कि यहाँ तो है एक बहुत ही अलग तरह का जो डिसिप्लिन है, अनुशासन जो है वो है। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कैंप पे जाना जो वो बहुत ही फन वाला काम है, लेकिन ये तो बहुत ही क्या है, एक डिसिप्लिन वाली जो है वो जगह है जहाँ पे हमें डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी कि अगर उनका बैग उठाने में प्रॉब्लम आ रही है तो लीडर करेगा, लीडर ग्रुप को आगे रखेगा, खुद पीछे चलेगा। अगर उनसे चढ़ा नहीं जा रहा है तो उनकी हेल्प करनी है, अरेंज करना है फूड, प्लेस अरेंज करना है स्टॉप के लिए, रेस्ट के लिए। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लर्न होनी चाहिए, क्योंकि 4-5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखने के लिए कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर। तो ये सभी बच्चे जो है वो 5-5 पॉइंट्स कोई भी जो आपको इजी लगते हैं वो आप लोगों ने लर्न कर लेने हैं, और बाकी प्रोसीड करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।